दोस्तों गिरी टूलर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ 7th का साइंस और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th सब कुछ आ रहा है। बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करो, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th का साइंस और लेसन नंबर 1। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द लिविंग वर्ल्ड एंड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड। हम मोस्टली इसके अंदर ये वीडियो में हम एडेप्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और एडेप्टेशन इन प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, डेजर्ट दिखाई दे रहा है। इस डेजर्ट में किस तरह के प्लांट पाए जाते हैं, तो जैसे आपको प्लांट भी दिखाई दे रहा होगा, कैक्टस दिख रहा होगा। स्नोई रीजन दिखाई दे रहा है, स्नोई रीजन में किस तरह से प्लांट पाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखो देवदार आपको दिख रहा होगा, कॉनिकल शेप में है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे हम प्लांट के बारे में पढ़ने आ रहे हैं कि उनके अंदर ऐसा क्यों, वो कॉनिकल शेप में, सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एडेप्टेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आएगा कि डिफाइन एडेप्टेशन, तो आपको मेरे साथ याद कर लेना है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, ग्रेजुअल चेंजेस अकर इन बॉडी पार्ट ऑल्सो इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प देम टू एडजस्ट देयर सराउंडिंग। हमारे अंदर जो चेंजेस होगा, ग्रेजुअल चेंजेस मतलब ऐसा चेंजेस जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे, मे बी 10,000 ऑफ ईयर्स लगे। ऐसा कोई चेंजेस नहीं कि जो सडन आ जाए। ग्रेजुअल मतलब कि जो ऐसा चेंजेस जो जिसमें टाइम लगता हो। तो ग्रेजुअल चेंजेस अकर इन बॉडी पार्ट ऑल्सो इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे बिहेवियर में भी जो चेंजेस होगा उसे भी हम बोलेंगे विच हेल्प देम टू एडजस्ट देयर सराउंडिंग। ऐसे चेंजेस जो हमें हेल्प करेगा सराउंडिंग में एडजस्ट करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहता हूं यहाँ पे। जैसे कि क्लास में अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर आ जाए तो बच्चे कैसे हो जाएंगे। अगर कोई भी बहुत ही मस्तीखोर बच्चा है तो अपने आप को वो आउटर इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वो एडप्ट अपने अंदर क्या लेकर आएगा, अपने अंदर कैसा एडेप्टेशन लाएगा, चुपचाप बैठेगा। वही अगर क्लास में सिंपल टीचर आ जाए आउटर इन्वायरमेंट में, मतलब इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, फिर वो कैसा, सिंपल टीचर है तो वो अपने आप इधर उधर घूमेगा। पर वही अगर स्ट्रिक्ट टीचर आ जाए तो उसने अपने अंदर कैसा एडेप्टेशन लाया है कि वो अपने आप चेंजेस ला देगा और चुपचाप बैठेगा, उसको पता है नहीं तो हमला हो सकता है। तो ऐसे जो चेंजेस है, पर ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, बट जो एडेप्टेशन है अगर प्लांट्स में, एनिमल्स में, ये जो एडेप्टेशन है इसमें बहुत ही टाइम लगता है। इसलिए लिखा गया ग्रेजुअल चेंजेस in the body part also in the behavior of organism which help them to adjust their surrounding। तो ये डेफिनेशन याद कर लेना है। देन दोस्तों इसके बाद हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। अब एक्वेटिक प्लांट अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है वो फ्लोट होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट पूरे के पूरे सॉइल से अटैच होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट्स जो है वो वाटर में, रूट्स भी वाटर में ही रहते हैं, पर वो जो प्लांट्स है वो फ्लोट होते रहते हैं वाटर के सरफेस पे। अब इस टाइप के जो एक्वेटिक प्लांट है उसमें किस तरह का एडेप्टेशन है, वो एग्जाम में अगर आ गया तो आपको एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स तो याद ही रहना चाहिए, 3 से 4 पॉइंट्स। तो स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स है वो वही लिखे गए हैं। मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूं, जैसे कि वहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा वैक्सी लेयर का। द surface of leaf and stem of many aquatic plant are covered with waxy layer। मतलब जो एक्वेटिक प्लांट है उनके, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट के जो सरफेस, मतलब ये देखो, ये इसे हम सरफेस बोलेंगे, तो उसके जो लीफ और स्टेम तो वो किससे कवर्ड होते हैं, वैक्सी लेयर से कवर्ड होते हैं। तो पहला एडेप्टेशन आपको ये याद रखना है। लीफ ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट आर थीन पतले होते हैं, एंड स्लेंडर लाइक रिबन। तो वो कैसे स्लेंडर रिबन लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, उसका फायदा क्या होता है, ये जो सेफ है उसे, इसका हेल्प क्या होगा, तो जब वाटर का फ्लो बहुत तेज आएगा तो वो क्या करेंगे, इतने फ्लो में भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, विस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, सेफ हेल्प देम टू विस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर। तो ये 3 पॉइंट्स आपके आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका एयर स्पेस के बारे में आना चाहिए। एयर स्पेसेस इन द स्टेम एंड पेटियोल ऑफ एक्वेटिक प्लांट आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर। वाटर में फ्लोट होने के लिए एयर स्पेसेस दिखाई देगा। अभी देखो डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे आपको होल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये आपको एटलीस्ट ये 4 पॉइंट्स आपको याद कर लेना है। देन उसके बाद अब डेजर्ट में हम आते हैं। डेजर्ट में आने के पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेजर्ट में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं। देखो डेजर्ट प्लांट आर आइदर लीफलेस और देयर लीफ आर लाइक ए स्मॉल नीडल। या तो उनके अंदर लीफ रहेगा ही नहीं, अगर लीफ होगा तो नीडल लाइक स्ट्रक्चर में होगा, छोटे छोटे लीफ होंगे। उसका फायदा क्या होगा, तो देखो सेकंड पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे, हाँ डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि ये जो लीफ नहीं होगा, या तो लीफ जो होगा वो नीडल की तरह छोटे छोटे हों, तो उसका फायदा क्या होगा कि वो क्या करेगा, कंट्रोल द लॉस ऑफ वाटर, या तो लॉस वेरी लिटिल वाटर, वो क्या करेगा, वाटर को लॉस होने से बचाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन।
तो इवापोरेशन प्रोसेस से अगर उसके लीफ छोटे होंगे या तो लीफ नहीं होगा, तो जिससे इवापोरेशन से जो लॉस वाटर का हो रहा है वो कैसा होगा, बहुत ही कम होगा, वेरी लिटिल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि लॉस वेरी लिटिल वाटर बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर का जो आपको पता है कि डेजर्ट एरिया में वाटर का जो है वो वाटर बहुत ही कम पाया जाता है, तो इससे प्लांट को, ये प्लांट के अंदर इस तरह से एडेप्टेशन दिखाई देता है। देन इसके बाद आपको एक फ्लेसी वर्ड याद रखना है, तो यहाँ पे लिखा है कि स्टेम स्टोर वाटर एंड फूड एंड इज देयर फॉर फ्लेसी। आपको पता है कि लीफ यहाँ पे या तो एब्सेंट होंगे या तो बहुत छोटे होंगे, तो स्टेम में, इसलिए स्टेम में जो फूड है वाटर क्या होता है, स्टोर होता है, इसलिए वो फ्लेसी दिखाई देता है। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट है स्टेम आर ग्रीन। स्टेम यहाँ पे कैसा होगा, देखो डायग्राम में दिखाता हूँ, देखो स्टेम कैसा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये देखो। तो स्टेम कैसा है, ग्रीन है। स्टेम कैसा है, ग्रीन है। तो ग्रीन होने के कारण, स्टेम ग्रीन है तो वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। याद रखना, फोटोसिंथेसिस डेजर्ट एरिया में कौन, मतलब प्लांट जो है किसके हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टेम, याद रखना। और रूट पेनेट्रेट, पेनेट्रेट होना मतलब कि किसी चीज से आर पार हो जाना, पेनेट्रेट इनटू द सॉइल मतलब कि आर पार सॉइल के नहीं हो जाना, मतलब सॉइल के अंदर जाते जाते बहुत अंदर तक, गहराइयों तक जाते हैं। क्यों जाते हैं, वाटर के सर्च के लिए। वाटर जल्दी उन्हें नहीं मिलता, तो इसलिए बहुत पेनेट्रेट होते रहते हैं और सर्च करते रहते हैं वाटर का, भाई कहीं पे वाटर मिल जाए। तो इसमें से आप 3-4 पॉइंट आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देन उसके बाद अब नेक्स्ट है एडेप्टेशन ऑफ प्लांट, एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ स्नोई रीजन। स्नोई रीजन देखो आपको दिख रहा होगा पूरा, कितना अच्छा नज़ारा है। तो यहाँ पे मैंने इसके पहले आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, देवदार के बारे में बता दिया था। देखो देवदार का यहाँ पे ट्री दिखाई दे रहा होगा। देवदार का जो ट्री है, तो सबसे पहले आप देखो प्लांट ऑफ स्नोई रीजन मेनली इंक्लूड कॉनिफर लाइक देवदार, पाइन, आप याद रख सकते हो। 2 एग्जाम्पल दिमाग में बिठा के रखना है। अब इनका जो शेप होगा वो कैसा रहता है, कोनिकल शेप में रहता है। तो देखो दिस ट्री आर इन कोनिकल शेप, समझ में आएगी। इनका शेप जो रहेगा वो कोनिकल रहेगा, और कोनिकल इसलिए रहता है क्योंकि उनके जो ब्रांचेस हैं वो स्लोपिंग होते हैं, स्लोप लाइक स्ट्रक्चर में उनके जो ब्रांचेस है, तो दिखा है ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस। अब ये कोनिकल शेप में हेल्प क्या करता है, तो देखो आपको रेड लाइन में दिखाई दे रहा होगा, कोनिकल शेप प्रिवेंट द स्नो फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री। तो ये जो कोनिकल शेप है, इसकी वजह से क्या होगा कि स्नो जो है, स्नोई रीजन में स्नो जब आए, जब गिरेगा तो वो क्या होगा, ट्री के ऊपर ज्यादा देर कैसा नहीं करे, एक्यूमुलेट ना हो, वो फटाफट क्या गिर के तुरंत क्या हो जाए, नीचे आ जाए, इसलिए कोनिकल शेप है। तो आपको कोनिकल याद रखना है, स्नोई रीजन में कोनिकल, और नाम याद रखना है देवदार एंड पाइन। बस इतना अगर आपने याद रखा तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर आप आगे जाते हो तो आपको फॉरेस्ट रीजन दिखाई दे रहा है। देखो मैं सबसे पहले आपको बता ही दे रहा हूँ फॉरेस्ट रीजन में क्या क्या चीजें पाई जाएगी। फॉरेस्ट रीजन में सबसे मेन है कि जो प्लांट्स के जो ट्री हैं उनके हाइट बहुत ज्यादा होंगे, हाइटेड, इसलिए यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा पूरा, यहाँ बहुत हाइटेड ट्रीज दिखाई देंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हाइटेड ट्री दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्री पाए जाते हैं और सबको सनलाइट चाहिए, तो इसलिए इनका हाइट जो है बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, आपको मैं डायग्राम के इससे ही दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो वैरायटी ऑफ प्लांट, ट्री, श्रब मतलब जो झाड़ियाँ होती है छोटी, और हर्ब मतलब जिससे हमें मेडिसिन ये सब मिलता है, आर फाउंड इन फॉरेस्ट। दिस प्लांट कम्पीट अमॉन्ग देमसेल्फ फॉर सनलाइट। कम्पीट करना मतलब कि एक दूसरे से उनका कॉम्पिटिशन रहता है कि मैं ऊपर जाऊंगा, मैं पहले सनलाइट लूंगा, ऐसे। और वो क्या करते हैं, ऊपर जाने की बहुत कोशिश करते हैं। देन उसके बाद आपको क्लाइंबर्स के बारे में पता होगा। वो क्या करते हैं, प्लांट का, ट्री का हेल्प लेते हैं और उसके ऊपर से एकदम हाइट पे पहुंच जाते हैं। अब वो ट्री का हेल्प लेते हैं और वो जो ट्री के ऊपर हेल्प लेके एकदम हाइट पे पहुंचते हैं, तो उसमें ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सा एडेप्टेशन होता है, तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग लाइक, लास्ट वाला पॉइंट देखो टेंड्रिल्स दिखाई दे रहा है। मैं डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। देखो ये क्लाइंबर्स हैं। अब देखो ये देखो बाजू में आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो वो रस्सी के अंदर देखो बंधा हुआ है, वो टेंड्रिल्स है। इसके हेल्प से ये क्या करते हैं, बहुत हाइट पे प्लांट के जो ट्री है उसके साथ आराम से ये ऊपर तक जाते हैं। तो ये इसका एडेप्टेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट। ग्रासलैंड प्लांट मतलब ग्रासेस वाले रीजन। ये डायग्राम से आप तो बहुत ही फैमिलियर होंगे। यहां पे अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इक्वेटोरियल जो रीजन है वहां पे ग्रासेस का हाइट बहुत ज्यादा होता है। कोल्ड रीजन में ग्रासेस बहुत छोटे होते हैं। अब जहां पे हाइट बहुत ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा दोस्तों, वहां पे आपको बड़े बड़े एनिमल्स मिलेंगे। जैसे कि वहां पे आप देखोगे तो वहां पे आपको
वहाँ पे आपको टाइगर हो सकता है मिलेगा, वहाँ पे आपको टाइगर के साथ वहाँ पे आपको लायन दिखाई देगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना पॉइंट नंबर 4 में, देखो एनिमल लाइक टाइगर, एलिफेंट, डियर्स। हाँ, तो जहाँ पे बड़े बड़े घास पाए जाते हैं वहाँ पे लिखा नहीं ये पॉइंट इक्वेटोरियल रीजन में, पॉइंट नंबर 3 पे लिखा है। बट वही अगर आप कोल्ड रीजन में जाओगे, जैसे ही आप इक्वेटर से दूर जाओगे, कोल्ड रीजन में जाओगे, तो वहां पे छोटे घास पाए जाते हैं, छोटे ग्रासेस पाए जाते हैं। तो वहां पे कौन से एनिमल्स हैं, ये सब पॉइंट एग्जाम में आता है। तो वहां पे आपको छोटे एनिमल्स दिखाई देंगे, जैसे कि रैबिट, आपको पॉइंट नंबर 5 में दिखाई दे रहा होगा रैबिट एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे जो ग्रासेस हैं, इनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने रेड मार्क करके दिया है, पॉइंट नंबर 2, फाइब्रस रूट दिखाई दे रहा होगा। अब सबसे मेन क्वेश्चन आ जाता है कि फाइब्रस रूट कैसा होगा। तो बाजू में देखो, आप मेरे ऊपर देखो, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, ये ऐसे रूट्स को हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। अगर आप देखोगे मैंगो का रूट देखोगे, तो मैंगो का रूट ऐसे सिंपल सा ऐसे सीधे नीचे आता है, तो उसको हम टैप रूट बोलते हैं। पर ये हम क्या बोलेंगे, इसको फाइब्रस रूट बोलेंगे। ऐसे रूट की वजह से क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे रूट्स क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, और इससे क्या होगा, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ये पॉइंट भी याद रखना आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये भी हो गया। अब देखो लास्ट जो है आज के लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन अ प्लांट। अब यहाँ पे दो तरह के, दो एग्जाम्पल से ही, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखा नहीं हूं, मैं दो एग्जाम्पल से ही आपको मैं बता दे रहा हूं। जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो दोस्तों दोदर का है। जो यहाँ पे येलो येलो दिख रहा है ना मेरे पीछे, येलो 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 जो भी दिखाई दे रहा होगा, तो वो दोदर का प्लांट है। वो कैसा रहेंगे, येलो थ्रेड लाइक्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये क्या करते हैं पता है, पेनेट्रेट होते हैं किसके अंदर होते हैं, होस्ट प्लांट के अंदर। और ये क्या करते हैं, पेनेट्रेट होते हैं उनके कंडक्टिंग वेसल्स के, मतलब उनके बॉडी में जहां तक कंडक्टिंग वेसल्स है वहां तक ये पेनेट्रेट होते हैं। अब कंडक्टिंग वेसल्स मतलब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, कंडक्टिंग वेसल्स मतलब आपको जाइलम एंड फ्लोएम, दो टिश्यूज हैं जो क्या करते हैं, जाइलम क्या करती है, प्लांट के अंदर वाटर लेके जाने का काम करती है, फ्लोएम क्या करती है, फूड लेके जाने का काम करते हैं। तो ये वहां तक पहुंचते हैं, और ये क्या करते हैं पता है, वहां से प्लांट का जो होस्ट प्लांट है वो खाना बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो चोरी कर लेते हैं। इन लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज में मैं बोलूंगा कि ये चोरी करने वाले प्लांट है। देन उसके बाद दूसरा जो एग्जांपल है, यहां पे आपको ये एग्जांपल याद रखना है, वेनस फ्लाई ट्रैप करके ये जो एग्जांपल है, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, और बहुत दिखने में तो आपको ऐसा लग रहा हो कोई स्वीट का टाइप है, पर ऐसा ये नहीं है, प्लांट है। इसको आप सर्च करके एक बार अच्छे से देख लेना, बहुत ही अच्छा है। देखो इसके बीच में, अगर प्लांट के बीच में आप देखोगे तो इंसेक्ट है, तो ये इंसेक्ट को क्या करता है, ट्रैप करता है। ये इंसेक्ट को ट्रैप इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन के कंटेंट को ये मेंटेन करने के लिए ये क्या करता है, इंसेक्ट को क्या करता है, ट्रैप करता है, जिससे अपने जो इस तरह के जो प्लांट्स हैं, वो प्लांट को आपको पता है कि नाइट्रोजन ये सब की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ से अपना फुलफिल करता है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने सब कुछ आपको 1 बाय 1 सब कुछ मैंने बता दिया, और एडेप्टेशन का पार्ट मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि सब चीज़ें आपको सिस्टमैटिक समझ में आई होगी। प्लीज़ आप इसे जितना हो सके उतना शेयर करो, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना। आप में से जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा जरूर मैं उसे पिन करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।